नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे मिसिर बेसरा की पूरी टीम को जवानों ने आज घेर कर रखा था, कैसे 5 कोबरा जवान घायल हुए और साथ में ये भी जानेंगे कि मिसिर बेसरा की टीम में कौन कौन से ऐसे माओवादी हैं जो फाइटर हैं, जो लड़ाकू हैं, जो सुरक्षा बलों से लड़ने में सक्षम हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वो कौन से जवान हैं जिन्हें गोली लगी है और बम के स्प्लिंटर से घायल हुए हैं। सारंडा के घने जंगलों में आज सुबह से ही मुठभेड़ चल रही थी। कोबरा 205 के जवान माओवादियों के ठिकाने की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। उसी समय 12 बजे दोपहर को लगभग कोबरा जवान जितेंद्र सिंह को माओवादियों की तरफ से चलाई गई गोली लग जाती है और वो घायल हो जाते हैं। जवान को किसी तरह जंगल से निकालकर एयरलिफ्ट कर रांची रेफर कर दिया गया। उसके बाद अन्य जवान माओवादियों के ठिकाने की तरफ फायरिंग करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि लगभग 2 घंटे के बाद यानी कि 2:25 के आसपास एक बम विस्फोट होता है और उसके स्प्लिंटर से और एक अन्य कोबरा जवान सत्य प्रकाश घायल हो जाते हैं। उन्हें मामूली चोट जरूर लगी है, लेकिन ये चोट उनके कमर के पास लगी। उसी समय माओवादियों ने गोली भी चलाई, जिससे कोबरा जवान शैलेश कुमार दुबे गोली लगने से घायल हो गए। माओवादियों के द्वारा चलाई गई गोली सीधे जवान के गर्दन के पास लगी, जिससे वो सबसे ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए और सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन इसी जवान की बताई जा रही है, जिसे एयरलिफ्ट कर रांची के राज हॉस्पिटल में अभी एडमिट कर दिया गया है। वहीं इसके बाद 2 घंटे बाद फिर से माओवादियों के स्प्लिंटर से और एक जवान प्रेम चंद्र दास घायल हो गए। यानी कि शाम के 5 बजे तक, सुबह से लेकर शाम तक ये पूरी मुठभेड़ देखने को मिली और दोपहर 12 बजे से लगातार कोबरा 205 के जवान घायल होते हुए दिखाई दिए। हालांकि 5वें कोबरा जवान के घायल होने के बाद उनका अभी तक नाम का पता नहीं चल पाया है। मगर देखिए किस तरह से 2 जवान को गोली लग जाती है, 2 अन्य जवान स्प्लिंटर लगता है और 5वें जवान जो घायल हो गया वो गोली से घायल हुआ या फिर स्प्लिंटर से, इसकी कोई भी अभी तक मुझे जानकारी नहीं मिल पाई है। यानी कि इस मुठभेड़ में माओवादी पूरी तरह से तैयार थे और कहीं ना कहीं जवानों की एक चूक से उनको हो सकता है एक नुकसान उठाना पड़ा। पूरी मुठभेड़ मिसिर बेसरा के टीम के साथ हुई। इस टीम में लगभग 40 से 50 सदस्य हैं और इसमें ऐसे माओवादी हैं जो फाइटर हैं, जो लड़ाकू हैं, गोरिल्ला युद्ध में माहिर हैं। पहला नाम है अजय महतो का, जो पार्टी में सब जोनल एरिया कमेटी मेंबर है और ये अपने साथ AK-47 रखता है। साथ ही ये पूरी टीम को गाइड भी करता है, वॉकी टॉकी का भी इस्तेमाल करता है। दूसरा माओवादी है महादेव उर्फ सचिन मार्डी, ये एरिया कमेटी मेंबर है, अपने साथ ये AK-47 पकड़ता है। दोनों माओवादी काफ़ी कट्टर हैं, लड़ाकू हैं और गोरिल्ला युद्ध में काफ़ी माहिर हैं। साथ ही मिसिर बेसरा का बॉडीगार्ड, जिसका नाम है सनत उर्फ इतवारी, ये अपने हाथों में LMG गन पकड़ता है और ये संगठन में एरिया कमेटी मेंबर है और ये भी गिरिडीह जिले का रहने वाला है। इसलिए हो सकता है मिसिर बेसरा का ये बॉडीगार्ड हाल के दिनों में जो ये बना हुआ है। तीसरे माओवादी का नाम है सौरभ उर्फ गौरव, ये संगठन में एरिया कमेटी मेंबर है। ये हाथों में SLR और AK-47 दोनों तरह की हथियार अपने साथ रखता है। चौथा माओवादी है मंगल सिंह सरदार, ये SLR हाथों में पकड़ता है। और अन्य माओवादी का नाम है सालुका कायम, भी हाथों में AK-47 पकड़ता है, सब जोनल कमेटी मेंबर है। ये सोनवा के कुदाबुरू का रहने वाला है और ये संगठन में फाइटर की भूमिका निभाता है और फोर्स के साथ लड़ने में भी सक्षम है। मोचू उर्फ विभीषण, ये भी हाथों में अलग अलग तरह का हथियार पकड़ता है और ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला इंसान है और ये भी काफ़ी ज़्यादा खूंखार है। अश्विन, ये छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। एक छत्तीसगढ़ की टीम सारंडा के जंगलों में आई थी और उस वक्त से जो भी छत्तीसगढ़ से जो तमाम माओवादी पश्चिम सिंहभूम आए वो कभी वापस नहीं जा सके। उसमें से ये है अश्विन और ये सब जोनल कमेटी मेंबर है और ये काफ़ी कट्टर माओवादी है। हाथों में ये SLR पकड़ता है और काफ़ी लंबे समय से माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व के दस्ते में रहता है। अनलदा के दस्ते में भी काफ़ी बार रह चुका है, अजय महतो के दस्ते में रह चुका है और साथ ही साथ हाल के दिनों में मिसिर बेसरा के दस्ते में ये मौजूद रहता है। कई तरह की जिम्मेवारियां भी इसे संगठन के द्वारा दी गई है। 7वां माओवादी है
इजराइल पूर्ति गोलकेरा के संगाजाटा का रहने वाला है और काफ़ी कम उम्र में ही ये संगठन में जो है वो शामिल हो गया था, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये हर तरह की ट्रेनिंग ले चुका है, जिसके कारण ये भी एक लड़ाकू गोरिल्ला युद्ध में माहिर वाला माओवादी है। 8वां माओवादी है सागे नंगरिया, ये भी काफ़ी खूंखार माओवादी है। इसके अलावा अन्य कई लड़कियां हैं जो संगठन में शामिल हैं, जो झारखंड के अलग अलग हिस्से से भी हैं और ज़्यादातर कोल्हान के इलाके से भी हैं। अलग अलग तरह के बंदूकें चलाने में भी ये जो लड़कियां हैं, जो नक्सली हैं, ये भी सक्षम हैं। यानी कि एक तरह से कहें तो 15-20 की संख्या ऐसे माओवादियों की है जो कुछ देर तक सुरक्षा बलों के साथ लड़ने में सक्षम हैं। बाकी मिसिर बेसरा की टीम में जो भी अन्य बड़े माओवादी हैं, जो शीर्ष नेतृत्व जैसे अस्सी मंडल या फिर विश्वनाथ, पूनम आसादी और कई ऐसे माओवादी हैं जिनकी उम्र काफ़ी हो चली है, लड़ने में सक्षम नहीं है। इनकी सुरक्षा में तमाम ऐसे माओवादी रहते हैं जो गोरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं और उन्हें जो है वो बॉडीगार्ड के तौर पर उन्हें वहाँ पर रखा गया है। यानी कि इस तरह के माओवादियों के खात्मे के बाद या सरेंडर के बाद ही ये माना जाएगा कि मिसिर बेसरा की टीम जो है काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। हालांकि अनलदा के दस्ते के सफाया के बाद संगठन काफ़ी कमज़ोर जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे चंद माओवादी हैं जो हथियार छोड़ना नहीं चाहते हैं और सहस्त्र संघर्ष जारी रखना चाहते हैं। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर यहाँ किसी भी माओवादी ने आत्मसमर्पण नहीं किया और ना ही उनके तरफ से कोई भी ना प्रेस नोट जारी हुई, ना वार्ता को लेकर वो सामने आए। और आज देखिए एक बड़ी मुठभेड़ देखने को मिली है और इस मुठभेड़ में अभी तक किसी भी माओवादी के मारे जाने की सूचना नहीं मिल रही है। सर्च ऑपरेशन के बाद हो सकता है कई माओवादियों के शव जरूर बरामद हो सकते हैं, ये कल देखना होगा, क्योंकि ये पूरी मुठभेड़ आज सुबह से लेकर शाम तक चली है और जवानों के घायल होने की खबरें सिर्फ निकलकर सामने आई है। कोई भी माओवादी के मारे जाने की सूचना अब तक नहीं मिल पाई है। रुक रुक कर दोनों ओर से फायरिंग हुई है और अभी रात का समय है, ऐसे में माओवादी किसी भी तरह से वहां से बचकर भाग निकलने की जो है फिराक में जरूर होंगे। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बल के जवान उन्हें मार गिराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जिस तरह से सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा है, ऐसे में जवानों के अंदर, उनके भीतर बदले की भावना भी जरूर आएगी, जिससे कल ये संभावना ये भी जताया जा सकता है कि एक फिर से जो है मुठभेड़ देखने को मिले और कहीं ना कहीं माओवादी अपने कोर इलाके को छोड़ अगर दूसरे तरफ मूव करेंगे तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोर इलाके के चारों तरफ वो बम प्लांट करते हैं। अगर इस इलाके से मूव होकर किसी अन्य इलाके में दाखिल होते हैं तो कहीं ना कहीं वो मुठभेड़ में जरूर मारे जाएंगे और इस मुठभेड़ के बाद मिसिर बेसरा के बच निकलने की संभावना भी काफ़ी कम बताई जा रही है, क्योंकि उसकी सुरक्षा में लगे माओवादियों के साथ आज मुठभेड़ हुई। उसमें कई माओवादी हो सकते हैं मारे भी गए होंगे और उसे अन्य माओवादी निकालने की कोशिश में लगे होंगे। ऐसे में मिसिर बेसरा के लिए तत्काल में एक सुरक्षित ठिकाना, उसे उस जगह से निकाल कर ढूंढना, यह माओवादियों के लिए जो एक बड़ी चुनौती होगी और ये काफ़ी मुश्किल कार्य है। ऐसे में मिसिर बेसरा के गिरने के बाद ये संभावना ये जताया जा रहा है कि उसके बच निकलने की संभावना भी काफ़ी कम हो गई है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े हमारे साथ। कल मैं आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा किस इलाके में मुठभेड़ हुई और क्या कुछ इस मुठभेड़ से जुड़ी कल अपडेट निकलकर सामने आती है। सबसे पहले इस चैनल पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।